सवाल हमसे पूछा गया है, अमन्स एज इज 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. यानी कि अमन की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी है, 3 times। और आगे कहता है 10 साल पहले उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र की 5 गुनी थी, 5 times, 5 गुनी थी। और हमसे पूछा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि उनकी वर्तमान आयु बताइए। अब हमें इनमें ना तो प्रेजेंट एज पता है और ना उनकी 5 साल पहले की उम्र पता है, तो अब इनका हिसाब कैसे लगाएंगे? ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसका जो बेटा है अमन का, उसकी प्रेजेंट एज को हम 1 साल मान लेंगे। तो हम यहां ऐसे लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज X years। बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो 1 साल है, तो बाप की कितनी हो जाएगी अमन की? वो उसकी 3 times से 3 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी? मान लो अगर बेटे की अब 10 साल है तो बाप की 3 गुनी है, तो 10 × 30, तो 30 साल हो जाएगी। तो इसी प्रकार अब ये उसकी प्रेजेंट एज बेटे की 1 साल है, तो बाप की कितनी हो जाएगी? 3 × X, यानी कि 3X। तो अब हम यहां लिख देंगे, सो द प्रेजेंट एज ऑफ अमन is 3x years. So the present age of Aman is 3x years. प्रेजेंट दोनों की आ गई। अब उनकी 5 साल पहले, 5 years, 10 years ago, यानी कि 10 साल पहले, 10 साल पहले की जो उम्र है वो कितनी थी? तो 10 साल, अब इसकी मान लो अगर अब 20 साल है तो 10 साल पहले कितनी थी? 20 - 10 यानी कि 10 साल। तो अगर इसकी x में से हम 10 घटा देंगे तो इसकी 10 years ago की 10 साल पहले की उम्र आ जाएगी। तो अब हम यहां लिख देंगे, नाउ 10 years ago son was X - 10 years। नाउ द 10 years ago सन्स एज लिख देता हूं मैं, 10 years ago सन्स एज, 10 years ago सन्स एज was X - 10 years। ठीक है। और बाप की कितनी हो जाएगी अमन की? 3x - 10 साल। तो यहां जाएगा, सो एंड 10 years ago अमन्स
अमन्स एज वाज 3x माइनस 10 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है तो 10 उनमें से घटा देंगे तो 10 साल पहले की एज आ जाएगी। अब आगे कहता है एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो 10 साल पहले जो उनकी उम्र थी, उस टाइम अमन की जो उम्र है वो अपने बेटे की उम्र से 5 टाइम्स थी, यानी कि 5 गुनी ज्यादा थी। तो अब अगर उसके बेटे की में भी हम 5 गुना कर देंगे तो बाप की के बराबर हो जाएगी। तो अब हम यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यह आ जाएगा 10 गुना कर दूंगा बेटे की मैं, 10 गुना x माइनस 10 इक्वल टू अपने बाप की के बराबर हो जाएगी। 10 नहीं 5 टाइम्स थी ना, 5 टाइम्स, 5 गुनी थी, 5 टाइम्स, तो 5 गुना करना पड़ेगा यहां, 5 बराबर उसके बाप की उम्र 3x माइनस 10, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा, ये अंदर 2 टर्म है तो ये 5 दोनों से गुना होगा, तो पहले इससे गुना होगा 5 गुना x 5x, ये दोनों प्लस के थे प्लस आ गया, अब ये प्लस ये माइनस तो माइनस आएगा, 5 धाए 50 बराबर 3x माइनस 10। अब वेरिएबल के टर्म एक तरफ ले लेंगे और कांस्टेंट नंबर के टर्म एक तरफ, तो ये 3x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इधर 5x है और ये इधर आके माइनस का 3x बन गया और इक्वल टू, अब इधर ये माइनस का 10 है पहले से ही, और ये 50 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 50। अब 5x में से 3x घटा देंगे, 3x माइनस की है तो 2x बचेंगी प्लस की, इक्वल टू, और 50 प्लस के हैं 10 माइनस के हैं तो 50 में से 10 घटा देंगे तो 40 बचेंगे। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, कर रहा है x को, तो इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो यह आ जाएगा इधर x रह जाएगा बराबर 40/2। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 की 0, तो ये हमारा x बराबर आ गया 20। तो जो उसका बेटा है अमन का, उसकी x ईयर्स है, तो x कितना आ गया 20, तो उसकी परसेंटेज आ गई 20 साल, तो यहां लिख देंगे सन एज 20 ईयर्स ओल्ड एंड अमन एज, अमन कितना है 3 गुना x, तो 3 गुना x, x कितना आया 20 इक्वल टू 20 दिया 60 ईयर्स ओल्ड नाउ। अब इस टाइम ये परसेंटेज आ गई उनकी 20 साल और 60 साल। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।